415 MCQs देखते हैं। इन कंसाइनमेंट ऑफ द 25 ऑटो बैटरीज है, 25 ऑटो बैटरीज जिसमें से 3 डिफेक्टिव है। रैंडम सैंपल ऑफ 5 बैटरीज इज सिलेक्टेड, हम रैंडमली 5 बैटरी सिलेक्ट करते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बैटरीज, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बैटरीज होनी चाहिए। एक्स इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है, इन द सैंपल। ये आई थिंक पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। टोटल हमारे पास 25 ऑटो बैटरीज जिसमें से 3 डिफेक्टिव और 22 बैटरीज अनडिफेक्टिव हैं, ठीक है। टोटल 25 बैटरीज है जिसमें से 3 डिफेक्टिव हैं और जो अनडिफेक्टिव है वो कौन सी है, 22 बैटरीज है। प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है जिसमें से हम 5 बैटरियाँ सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और 5 बैटरी सिलेक्ट में बताता है कि एग्जैक्टली 2 बैटरीज आर डिफेक्टिव, मतलब कि इन में से 2 बैटरी, जो x इज इक्वल टू हमारा होगा ना वो 2 होगा। एग्जैक्टली 2 बैटरीज आर डिफेक्टिव, अगर 2 बैटरीज इसमें से डिफेक्टिव होंगी तो अनडिफेक्टिव बैटरीज कितनी होंगी, वो 3 होंगी, ठीक है। 5 बैटरीज क्योंकि हम सिलेक्ट करते हैं ना, अगर 2 डिफेक्टिव हैं तो 3 अनडिफेक्टिव होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, तो सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 कम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय कम्बिनेशन 3 डिवाइडेड बाय 25 कम्बिनेशन 5 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.0869, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो आंसर आ जाएगा 8.7%। अच्छा ना, कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि ये फार्मूला क्यों लगा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, मैंने आपको बताया था हाइपरज्योमेट्रिक तब लगाते हैं जब नॉन रिपीटेड हो, विदाउट रिप्लेसमेंट हो, ठीक है। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे हैं, देखिए हमारे पास टोटल 25 बैटरीज हैं, ठीक है। अगर इसमें से 3 डिफेक्टिव बैटरीज हैं तो पीछे 22 रह जाएंगे, ना के पीछे 25 ही हैं, मतलब कि इसमें रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, डिफेक्टिव सेपरेट है और अनडिफेक्टिव सेपरेट है, इस वजह से हम इसमें हाइपरज्योमेट्री का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये हाइपरज्योमेट्री का फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें जो के होता है हमारे पास सैंपल साइज होता है, ठीक है। सैंपल हमारा एक्स इज इक्वल टू हमारा 2 है, ठीक है। के जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, एन हमारा टोटल होता है, ठीक है। टोटल में से माइनस के, मतलब कि जो डिफेक्टिव बैटरीज है 3 है, ठीक है। और एन हमारा टोटल 25 है, 25 में से जो डिवाइडेड बाय कम्बिनेशन 5 है, तो ये 5 आ गया, तो इज इक्वल टू 0.0899869 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास 417 है। वाइल चेकिंग आउट एंड फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर अ कस्टमर पासिस थ्रू वन आउट ऑफ 12 कैश काउंटर्स, ठीक है। कैश काउंटर है, कितने हैं, 1 से लेकर 12 कैश काउंटर है, मतलब कि 12 कैश काउंटर है जिसमें से 1 आउट ऑफ 12, मतलब कि उनमें से एक कैश काउंटर, 12 में से एक कैश काउंटर जब लेंगे तो इट मीन्स कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/12 आ जाएगी, ठीक है। आउट ऑफ 12 कैश काउंटर्स C1 to C12, मतलब कि इस 1 से लेकर 12 तक, विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, जिनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर है, मतलब कि जैसा पहला वैसा ही दूसरा वैसा ही तीसरा है, ठीक है। 12 उनकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी है। आफ्टर दैट हिज बिल इज़ वेरीफाइड, कैश काउंटर पे उसका बिल जब वेरीफाई होता है बाय वन ऑफ द 3 वेरीफाइंग ऑफिसर। अब अंदर ना 3 वेरीफाइंग ऑफिसर हैं, ठीक है। उनमें से एक ऑफिसर ना उसका बिल वेरीफाई कर देता है, ठीक है। 1 ऑफ द 3 वेरीफाई, मतलब कि 1 ऑफ द 3 वेरीफाइंग ऑफिसर V1 V2 V3, ठीक है। उन 3 में से एक वेरीफाई ऑफिसर जो होता है ना, ऑफिस बिल वेरीफाई कर देता है, तो इट मीन्स के 3 में से एक, तो 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ऑफिसर्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, इक्वल है। एंड देन द
एम्बार्क्स ऑन वन ऑफ द टू एलिवेटर्स। ठीक है, अब आगे दो एलिवेटर्स है, वो किसी दो मतलब कि उसमें से किसी एक एलिवेटर पे जाता है। ठीक है, E1 और E2, जिसमें एलिवेटर 1 का नाम E1 है और दूसरी का E2 है, एंड इज ट्वाइस एज लाइक टू एम्बार्क ऑन E2। लेकिन जो E2 एलिवेटर है ना वो E1 के ट्वाइस है, मतलब कि E1 के निस्बत 2 गुना है। ये देखें मैं समझाता हूँ। लेट बी कंसीडर, ये हमारे पास ना एक एलिवेटर है, ठीक है, E1, और जो E2 है ना वो इसका ट्वाइस है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ तक ये देखें, E2 इसका ट्वाइस है, मतलब ये देखिए, ये टोटल एक हिसाब से देखा जाए, अगर इसी साइज के हिसाब से देखा जाए तो हमारी ये एक, ये दो, ये 3 एलिवेटर बनती हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरी एलिवेटर है ना ये E2 है, ये इसका 2 गुना है। तो इज ट्वाइस लाइकली टू एम्बार्क ऑन E2 एज इट इज ट्वाइस एज लार्ज एज E1, मतलब कि ये E1 से 2 गुना बड़ी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर विल पास थ्रू C1, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक कस्टमर जो है वो C1 से पास करता है, मतलब कि 12 हमारे पास कितने कैश काउंटर है, जिसमें से वो एक कैश काउंटर कौन सा C1 से पास करता है। तो इट मीन्स कि 12 से प्रोबेबिलिटी हम उसने कन्फर्म बता दिया, फिक्स बता दिया है कि उन 12 में से एक से पास करेगा। तो इट मीन्स कि 1/12 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, वेरीफाइड बाय आइदर V1 और V2। अब जो वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई उसने बताया कि उन हमारे पास 3 वेरीफाइंग ऑफिसर थे, V1, V2, V3। ठीक है, उसमें से वो बता रहा है कि उन दोनों में से V1 और V3 में से किसी ने वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी आप लोगों को सेंटर पे और का वर्ड यूज़ हो जाए तो आपने इस स्टेज पे प्लस करना होता है। ठीक है, इस स्टेज पे प्लस करना होता है। तो अगर तो V1 का देखा जाए तो V1 1/3 प्लस V3 1/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी इसने सॉल्व किया हुआ है। V1 कौन सा है 1/3 और प्लस V3 1/3 एंड एम्बार्क ऑन E2, और वो E2 पे चला जाता है। E2 पे जाने के बाद उसने लिखा हुआ 2/3। इसका मतलब समझे, देखें मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी। जो एलिवेटर हमारी 1 है ना उसका साइज कितना है, मिसाल के तौर पर ये 5 मीटर है। ठीक है, और जो एलिवेटर 2 है ना उसका जो साइज़ है वो 10 मीटर है। 10 मीटर मतलब पहली एलिवेटर का 2 गुना, 2 टाइम्स है। अब जब 2 टाइम्स होगा तो इट मीन्स के टोटल हमारे पास ये एक मिसाल पे देखा जाए तो 3 एलिवेटर्स का साइज बनता है। ठीक है, और वो किस पे जाता है, ऑन एम्बार्क एलिवेटर नंबर 2, एलिवेटर 2। जब दूसरी पर जाएगा तो उसका साइज मतलब कि जिसका 2 गुना साइज है, 2 टाइम्स साइज है, तो मैं कंसीडर करूंगा कि मतलब वो 2 गुना चढ़ा ही चढ़ता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/3 आ जाएगा। 2/3 क्यों आया, क्योंकि ये 3 साइजेस हैं, मतलब कि 5-5 मीटर की टोटल लेंथ मिसाल के तौर पर 15 मीटर है। 15 मीटर में से वो 2 टाइम्स मतलब कि जिसकी 10 मीटर लेंथ है उसके ऊपर मतलब कि वो उस एलिवेटर पे जा रहा है। ठीक है, इस वजह से ये 2 आता है। अगर वो कह देता है E1 देन हम कंसीडर यहाँ पे 1/3 करते, लेकिन ये इसकी लेंथ डबल है इसलिए इसका ये 2 टाइम्स आया है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, 1/12 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 कैलकुलेटर पे पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा 1/27 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यूज कैलकुलेटर पे पुट की तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/27। आसान MCQ है, थोड़ा सा ना टेक्निकली समझ के किया जाए तो।